नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। पेट्रोल डीजल के दाम पर सियासी घमासान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का अभी बड़ा बयान आया है। बघेल ने मोदी सरकार से यूपीए के वक्त का रेट और टैक्स लागू करने की मांग की है। साथ ही बघेल ने सफाई भी दी है कि उन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट में बढ़ोतरी नहीं की। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के वक्त का ही वैट अभी भी लागू है। यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था। आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए। हमने तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको, उतना कर ले जितने यूपीए सरकार के समय था, तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कम किया है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के टैक्स में कमी आएगी ही। भूपेश बघेल के सियासी वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। शाहनवाज हुसैन ने तेल के दाम पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस मनमोहन सरकार के वक्त का रेट लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन क्या मनमोहन सरकार ने इंदिरा गांधी के वक्त का रेट लागू किया था? पार्टी दोहरी जबान में बात करती है। कांग्रेस ये जवाब दे कि पहले तो वो कह रहे थे कि दाम कम होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और राज्यों ने भी कम किया, जो बीजेपी शासित राज्य हैं या सहयोगी दल शासित राज्य हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर खामोश हैं। वो क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी बयान देते हैं कि मनमोहन सिंह जी के सरकार के वक्त में जो रेट था वो कर देना चाहिए, जबकि मनमोहन सिंह जी की सरकार ही ने उस वक्त मार्केट से पेट्रोल की प्राइस को जोड़ा था। और उस वक्त अगर ये बयान देते हैं तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इंदिरा गांधी जी की सरकार के वक्त का रेट क्यों नहीं तय कर दिया था? इसलिए कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं आपने अपने शासित राज्य में या विपक्ष के राज्य में आपने क्यों नहीं दाम कम किए, ये देश जानना चाहता है। पेट्रोल डीजल के दाम पर सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है। केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्यों पर वैट कम करने का दबाव है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वैट घटाने के बजाय केंद्र पर ही हमला बोला। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से पूछा कि जब पेट्रोल के दाम 5 रुपए कम किए जा सकते हैं तो 25 रुपए की कमी क्यों नहीं की जा सकती? हमारा विनम्र रूप से केंद्र सरकार का कहना है, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। जिस तरह से उन्होंने अपने टैक्सेज बढ़ाए हैं उसकी वजह से इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं। केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे रही है कि पहले कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में है ही नहीं, तो 5 रुपये घटा सकते हो तो 25 रुपये भी घटा सकते हो। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको निर्णय ले। जो काम उनको करने हैं वो राज्यों पे छोड़ देते हैं और जो नहीं करने हैं वो सारे केंद्र सरकार करने लगती है। पेट्रोल डीजल के दाम पर महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर। उद्धव सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से इनकार कर दिया है। उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने केंद्र से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 2014 के लेवल पर ले आने की मांग की है। गैर भाजपाई सरकारों को न समय पे जीएसटी दिया जा रहा है, न एनडीआरएफ के जो भी नुकसान होते हैं उसकी भरपाई दी जाती है। पूरी तरह से गैर भाजपाई सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और निश्चित रूप से सरकारें अपना बजट बनाए रखने के लिए जो भी निर्णय है वो ले रही हैं। हम तो ये मांग करते हैं कि अगर जनहित में मोदी सरकार जो 22 लाख करोड़ रुपए का अभी तक टैक्स उन्होंने वसूला है, राज्यों को उनका हिस्सा समझकर दे दें तो हम जितना कहेंगे उससे ज़्यादा टैक्स कम कर देंगे। वरना और एक सुझाव हम देते हैं कि मोदी सरकार 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जो एक्साइज ड्यूटी थी वो लगा दे। हम लोग भी 2014 की जो हमारी वैट की पॉलिसी थी वो लागू कर देंगे।
एक तरफ बीजेपी के राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में बड़ी कटौती कर दी है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। शिवसेना ने तो केंद्र से पेट्रोल के दाम में कम से कम 25 रुपए की कटौती करने की मांग की है। इस पर अब बीजेपी का भी जवाब आ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और शिवसेना समेत विपक्ष की तमाम राज्य सरकारों से सवाल किया है कि वैट कम करने में आपको दिक्कत क्या है। अगर आपका दिल बड़ा होता, आपको जनता की चिंता होती, तो दिवाली के त्योहार के मौके पर आप कम से कम 25-30 रुपया तो कम करते। आप बड़े दिल की बात करते हो, आप बड़े दिल वाले हो, ऐसे अपने आप का ढिंडोरा पिटाते हो, तो 25-30 रुपया भी कम करते तो हम जरूर मानते कि सरकार ने कुछ किया है। ये 5 रुपया का कम करना है, मजाक है। बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के बाद दाम को बढ़ते हुए फिर भी 5 रुपया पेट्रोल 10 रुपया डीजल के दामों में कमी की है। लेकिन मैं राहुल गांधी और विपक्ष से कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने राज्य की सरकारों को कहेंगे कि वैट का 10 रुपया 20 रुपया रेट कम करे? उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने की है, इसके लिए धन्यवाद। तो आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सभी राज्यों के वैट के बारे में बताते हैं कि किस स्टेट में कितना वैट फिलहाल पेट्रोल डीजल पर चार्ज किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26%, मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% वैट था तो डीजल पर 23%। इसके अलावा अगर आप बात दिल्ली की करें तो यहां पेट्रोल पर 30% वैट है और डीजल पर भी लगभग उतना ही, पेट्रोल में 27% और डीजल में 23% वैट। गोवा का उत्तर प्रदेश में पेट्रोल में 26.8 तो डीजल पर 17.4% वैट वसूला जाता है प्रति लीटर के हिसाब से। और महाराष्ट्र का भी जो वैट है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन शहरों के हिसाब से बात करें तो टॉप सिटीज में फ्यूल के वैट चार्जेस कितने हैं पेट्रोल डीजल पर, यह भी आपको हम दिखा देते हैं कि आपके शहर में आपको डीजल और पेट्रोल पर कितना वैट देना पड़ रहा है। नोएडा में पेट्रोल 95 रुपए हो गया है लगभग, तो डीजल 87 रुपए। अगर आप भोपाल में तो पेट्रोल पर अब आपको 107 रुपए पेट्रोल के लिए देने होंगे और पटना में 105 रुपए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।